एक सेकंड में उनसे पूछती हूँ। सुनो, तुमने मेरे मम्मी पापा को यहाँ आने से मना कर दिया? हाँ, मैंने मना किया है उन बुड्ढा बुढ़िया को यहाँ आने से कि वो यहाँ पे ना आए। मम्मी 1 मिनट रुको, मैं वापस कॉल करती हूँ आपको। तुम मेरे माँ बाप के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? हाँ, तो क्या गलत बोला है? दोनों बुड्ढा बुढ़िया ही तो है। एक तो थोड़ा इज्जत से बात करो, वो मेरे मम्मी पापा हैं। और आपकी हिम्मत कैसे हुई उनको यहाँ आने से मना करने की? क्यों ना बोलूं? मेरा घर है, बोल सकता हूं मैं। पहले तो मुझे लगा कि भाई कुछ समय के लिए आ रहे हैं, चाय पानी पियेंगे, 1-2 दिन रुकेंगे और चले जाएंगे। बाद में पता चला कि उनको घर से निकाल दिया है, वो तो हमेशा के लिए आ रहे हैं। अरे भाई, ये कोई धर्मशाला है क्या जो हम उनको पाले पोसे? अरे एक बार उनकी कंडीशन तो सुन लेते। तुम्हें पता भी है उनके साथ क्या हुआ है? मेरे भैया और भाभी ने उन्हें घर से निकाल दिया क्योंकि मेरी भाभी को वो पसंद नहीं थे। इसलिए उन्होंने यहाँ कॉल किया था, ये सोच के कि कुछ दिन बेटी के साथ में रह लेंगे। लेकिन आपने उन्हें यहाँ आने से मना कर दिया। फिर इसमें गलती किसकी है? तुम्हारे भैया भाभी की, मेरी नहीं। तो फिर मैं क्यों झेलूं? और तुम इतनी परवाह क्यों कर रही हो? वो कहीं भी जाए, हमें क्या? एक सेकंड, तुम्हें क्या हो गया? ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? और मैं फिक्र क्यों ना करूं उनकी? वो मेरे मम्मी पापा हैं। उन्होंने भी कितनी आस लगा के कॉल किया होगा कि बेटा तो काम नहीं आया, कम से कम बेटी तो काम आएगी। और यहाँ क्या सुनने को मिल रहा है कि दामाद ने यहाँ आने से उन्हें मना कर दिया। मानो तुमने क्या कहा था कि इस घर में तेरे और मेरे अलावा कोई नहीं आना चाहिए, इस घर में कोई बुढ़ा बुढ़िया नहीं आना चाहिए, हम दोनों खुश रहने के लिए सिर्फ अकेले रहने चाहिए। तो हम खुश हैं ना? क्यों किसी बुढ़ा बुढ़िया को यहाँ लाना चाहती हो? ये पहले तो आप है ना बुड्ढा बुढ़िया कहना बंद करो। वो मम्मी पापा है मेरे, और तुम्हारे भी। अरे तुम खुद देखो ना, वो लोग कितने परेशानी में, कितने मुसीबत में, और मैं उनके काम नहीं आऊंगी तो और कौन आएगा? आखिरकार वो परिवार है हमारा। अच्छा बानो, जब अपने माता पिता पर मुसीबत आई तो तुम्हें याद आ गया कि उनके प्रति मेरी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है, कि उनको घर पे लाते हैं, उनकी कुछ सेवा पानी करते हैं, उनकी हेल्प करते हैं। और तुम्हें याद है कि तुमने शादी के बाद में क्या कहा था मेरे माता पिता के लिए, कि उन्हें यहाँ क्यों रखा हुआ है? उन्हें गांव भेज दो, उन्हें वृद्धाश्रम भेज दो। कौन उनकी देखभाल करेगा? कौन उनकी सेवा करेगा? कि कौन झेलेगा उनको? ये तुम्हारे वर्ड थे ना, ये सब तुमने ही कहा था ना। अरे ये तो यार वो तुम्हारे मम्मी पापा हैं, मैं नहीं हूं उनके साथ कंफर्टेबल, इसलिए मैंने उनको जाने के लिए बोल दिया। लेकिन ये मेरे मम्मी पापा हैं, बचपन से रही हूं इनके साथ। उन्होंने मुझे पाला है, पोसा है, बड़ा किया है। तो आज मेरा फर्ज बनता है कि मैं उनका साथ दूं। वही तो पानू, जिस तरह से तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें पाला पोसा है, बड़ा किया है, तुम्हें प्यार किया है, वैसे ही मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे पाला पोसा है, बड़ा किया है, इस काबिल बनाया है। और मैंने सिर्फ तुम्हारे कहने पे उनको खुद से अलग कर दिया। तुम्हारे कहने पे मैंने उनको गांव भेज दिया। मैं सब कुछ समझ रही हूँ, प्लीज आप भी तो समझो ना। इस टाइम मेरे मम्मी पापा बहुत मुसीबत में हैं। ऐसी मुसीबत में कहाँ रहेंगे वो लोग, कहाँ जाएंगे? प्लीज बुला लो ना। मैंने भी तुमसे ऐसे ही रिक्वेस्ट की थी कि मेरे मम्मी पापा को मुझसे दूर मत करो, मत भेजो उनको गाँव। लेकिन तुमने मेरी एक ना मानी। पर फिक्र मत करो तुम, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। एक काम करो, बुला लो अपनी मम्मी पापा को यहाँ पे। ठीक है। लेकिन हाँ, मेरी एक शर्त है, जब तुम्हारे मम्मी पापा इस घर में आ रहे हैं ना, तो मेरे मम्मी पापा भी गांव से वापस इस घर में आएंगे, यहाँ रहेंगे हमारे दोनों के साथ में। तुम भी अपने मम्मी पापा का ख्याल रखोगे और मैं भी अपने मम्मी पापा का ख्याल रखूंगा। अगर तुम्हें ये शर्त मंजूर है तो उनको बुला लो। बताओ, मंजूर है शर्त? ठीक है। बुला लो फिर उनको।